हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सर्किल लेसन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में बात किया था, जो कि स्टैंडर्ड सर्किल था। उसका इक्वेशन क्या होगा? स्टैंडर्ड सर्किल का मतलब वो जो सर्किल जो था, इस तरह से हम उसको डिस्कशन करते हैं, ब्रीफ डिस्कशन। ये मेरा सर्किल था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 लिखते हैं, बराबर ए स्क्वायर लिखते हैं। इसको हमने एस से डिनोट किया था, S1 से जब हम डिनोट करेंगे तो इसमें x1 कॉमा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो इक्वेशन रहेगा उसको हम लोग S1 कहेंगे। ये जो इक्वेशन रहेगा हम लोग उसको, यहाँ पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में हमने बात किया था। P जो है एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है, और यहाँ से हम इस तरह से और इस तरह से टेंजेंट हम यहाँ पर खींचे थे। ए पॉइंट से यहाँ कट किया था, बी पॉइंट यहाँ पर कट किया था। एक पॉइंट हमने आर लिया था जिसका अल्फा कॉमा बीटा जो है वो कोऑर्डिनेट हमने माना था। किसी भी टेंजेंट पर पी ए या पी बी में किसी भी टेंजेंट पर ले सकते हैं आर पॉइंट को। अब ये कहने का मतलब इस तरह से टेंजेंट है, ये इस तरह से समझिए, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यही पेयर ऑफ टेंजेंट्स है। इसका इक्वेशन को हम लोग को पता लगाना था, जिसका कि हमने रिजल्ट निकाला था इसके पिछले वीडियो में। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का रिजल्ट जो निकाला था, ये इसका जो सेंटर सर्किल था यहाँ पर है, ये इसका सेंटर जो है कि ओरिजिन है, सेंटर जो है इसका जो कि ओरिजिन है। ओरिजिन से यहाँ पर परपेंडिकुलर लेंथ जिसका कि ए है। अब इस लाइन का इक्वेशन हमने लिखा था, इस लाइन का इक्वेशन ऑफ पी आर लिखा था y माइनस y1, स्लोप लिखा था हमने बीटा माइनस y1 बाई अल्फा माइनस x1, ये स्लोप हो गया इंटू एक्स माइनस x1। इस तरह से हमने ये लिखा था। ये रिजल्ट लिखने के बाद में हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में इसको हमने ये किया था। जैसे वो फॉर्मेट था, इस तरह से हमने किया था y1 माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा माइनस x1 इंटू वाई प्लस x1 बीटा माइनस अल्फा y1 ये बराबर 0। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्म आया था। तो ये इक्वेशन ऑफ पी आर हो गया। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में। सी पॉइंट है जो कि ओरिजिन है, इस पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो सी ए का जो लेंथ होगा ए होगा, सी ए का लेंथ होगा जो कि ये होगा। तब हम इस लाइन पर हम 0,0 से परपेंडिकुलर डालते हैं, माने 0,0 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा, y के जगह पर 0 समाप्त करेंगे तो ये पुट करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। देखिए x1 बीटा माइनस अल्फा y1, इसका मॉड बचेगा बाई x का कोफिशिएंट है y1 माइनस बीटा होल स्क्वायर, y का कोफिशिएंट है अल्फा माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट हो जाएगा। ये रिजल्ट हमने यूज किया, बराबर a आया है। इसको फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। इसको जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे उसके बाद हम दोनों तरफ कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ हम कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, तब मेरा जो रिजल्ट जो आता है इस तरह का इक्वेशन आएगा। हमको इस तरह का इक्वेशन आएगा, इस तरह से आएगा x1 स्क्वायर
जोड़ y1² माइनस a² इंटू x² प्लस y² माइनस a² बराबर x(x1) प्लस y(y1) माइनस a², इस तरह से इसका होल स्क्वायर। इस तरह से रिजल्ट मेरा आया। तो इसको हम सर्किल को S1 से डिनोट करते हैं, S1, और इसको हम S से S1 इंटू S बराबर इस टेंजेंट का इक्वेशन है t²। तो यही मेरा रिजल्ट था, S1 बराबर t², S1 बराबर t², जहाँ की S बराबर जो है ये दिया हुआ है, S बराबर हमने यूज किया था, S को हमने डिनोट किया था x² प्लस y² माइनस a²। S1 इस तरह से हो जाएगा, S1 को हम लोग डिनोट करेंगे x1² प्लस y1² माइनस a², और टेंजेंट t को हम लोग ये डिनोट करेंगे x(x1) प्लस y(y1) माइनस a²। तो सर्किल का जो है वो सेकेंड डिग्री का कर्व है और टेंजेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह से हम ये स्टैंडर्ड सर्किल जिसका इक्वेशन था x² प्लस y² बराबर a², उसमें हमने ये रिजल्ट लाया था। अब हम जनरल सर्किल के बारे में हम बात करते हैं, इसी को और हम थोड़ा सा फिर से हम मिटा देते हैं, तुरंत फिर से फिगर हम बना देंगे। तब जो पार्ट 1 का वीडियो था उसी में हम सिर्फ थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो कि जनरल सर्किल पर भी आ जाएगा। जैसे ये मेरा जनरल सर्किल है, इस तरह से हम सर्किल बड़ा या छोटा नहीं, सर्किल का इक्वेशन जो है वो लंबा है। इसका है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये सर्किल है, इसको हम s से डिनोट करेंगे, इसका सेंटर जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस g माइनस f। इसका सेंटर जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस g माइनस f, और रेडियस बराबर हो जाएगा, इसका रेडियस बराबर हम लोग जानते हैं g² प्लस f² माइनस c अंडर रूट। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तब हम कोई पॉइंट P से, अगर हम यहाँ P है जो कि x1 y1 है, अब यहाँ से हम एक टेंजेंट इधर खींचते हैं, यहाँ पर सपोज A से टच किया तो PA टेंजेंट है, और इधर से हम खींचते हैं यहाँ पर ये B पॉइंट पर, तो PA और PB जो है ये पर हम ये टच किया, तो इस तरह से ये PA और PB, तो यही PA और PB का जो है क्रॉस जो है, यहाँ पर हम कोई एक पॉइंट लेते R है जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है। तब यहाँ से ये जो सेंटर का जो ये रहे, इसका लेंथ हो जाएगा, इसका लेंथ है देखिए g² जोड़ f² माइनस c अंडर रूट, ये यहाँ रेडियस के बराबर ये हो जाएगा। अब हम इसी तरह से पॉइंट माइनस g माइनस f से इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ PR हम लोग लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ PR क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ PR हम लोग लिखेंगे तो y माइनस y1 बराबर स्लोप हो जाएगा इसका बीटा माइनस y1 बाई अल्फा माइनस x1 इंटू यहाँ देखिए x माइनस x1, इस तरह से हम लोग करेंगे। y माइनस y1 बराबर बीटा माइनस y1 बाई अल्फा माइनस x1 इंटू x माइनस x1, इस तरह से इक्वेशन ऑफ PR हम लोग करेंगे। तो इस तरह से इसको हम ये जब हम x और y में अरेंज करेंगे तो इस तरह के फॉर्मेट में आ जाए ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसके फॉर्मेट में ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इस पर हम c जो कि माइनस g माइनस f है, इससे हम इस पर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे, तब जो x के जगह पर माइनस g रखेंगे और y के जगह पर माइनस f रखेंगे, x जगह पर माइनस g रखेंगे और y के जगह पर माइनस f रखेंगे, तब जो हमारा इक्वेशन मिलेगा
वो इस तरह का मिलेगा। इसको हम डिटेल जब सोल्व करेंगे, उसको हम डिटेल जब सोल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन मिलेगा, जैसे ये मिलेगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इंटू यहाँ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, और ये जो रहेगा ये बराबर रहेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट का एक्स स्क्वायर के जगह पर x1 प्लस y1 प्लस जी एक्स प्लस x1 प्लस एफ वाई प्लस y1 प्लस सी, इस तरह से इसका होल स्क्वायर मिलेगा, इसका होल स्क्वायर मिलेगा, इसका होल स्क्वायर मिलेगा। तो इसको जब हम सिंबल लिखेंगे, एस को हम इससे डिनोट करेंगे, एस को हम कैपिटल एस से इसको सर्किल को डिनोट करेंगे, तो S1 जो हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा, S1 बराबर ये हो जाएगा, बराबर टेंजेंट को T से डिनोट करेंगे तो T स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरा रिजल्ट हो जाएगा, यही मेरा रिजल्ट हो जाएगा। जहाँ S1 का मतलब हम समझेंगे, S1 का मतलब हम समझेंगे ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी है, ये S1 S का बराबर हम ये समझेंगे। और S1 को हम समझेंगे, कहने का मतलब कि एक्स वाई के जब पर x1 को हम y1 रखेंगे तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर जो 2gx1 जो 2fy1 प्लस सी, इस तरह से हो जाएगा। अब टेंजेंट टी के बारे में हम लोग जानते हैं, x1 प्लस y1 प्लस जी है x प्लस x1 प्लस एफ वाई प्लस y1 और प्लस सी, इस तरह से हम यूज करते हैं, टी का सिंबल यूज करते हैं। तो मेरा जो इक्वेशन हो जाएगा S1 बराबर टी स्क्वायर, यही पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन हो जाएगा, ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन हो जाएगा। S1 बराबर टी स्क्वायर, ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको हम लोग को, इस फॉर्मूला को हम लोग को ध्यान में रखना है। इसका भी जो है वो डिटेल डेरिवेशन कीजिए, हालांकि उतना इसका लंबा जो है कोई आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, ये समझ ही रहे हैं कि आखिर ये किस तरह से आ रहा है, किस तरह से हम लोग ये क्रॉस का लोकस निकाल रहे हैं, इस तरह इसका लोकस हम लोग निकाले, ये इसका लोकस ये हुआ, इसका लोकस हम लोग निकाल रहे हैं। सर्किल कहीं यहाँ पर है, ये सर्किल है, इस तरह से ये पॉइंट पी है, तो इस तरह से टेंजेंट, इसका हम लोग इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकाल रहे हैं। तो इस रिजल्ट को हम लोग को S1 बराबर टी स्क्वायर, इसको याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इसका और आगे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत इस्तेमाल होने वाला है। तो ये अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और मैथमेटिक्स प्रेमियों के पास उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रोत्साहन के लिए कमेंट कीजिए, जिससे हम और आगे जो है और कॉन्सेप्ट का वीडियो हम ला सकें। इसके बाद और अगले वीडियो में हम लोग अगले कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।